स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एमएस वर्ल्ड की सीरीज़ चल रही थी और अब हम एक्सेल की भी सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज जो हमारा एक्सेल का पार्ट 1 है और आज जो है हम बेसिक पॉइंट्स, एक्सेल के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी एमएस वर्ल्ड की सीरीज़ होगी उस पर एमएस वर्ल्ड का लोगो लगा होगा और जो एक्सेल की उस पर एक्सेल का, जिस पे पावर पॉइंट का होगा उस पर पावर पॉइंट का। तो ये चीज़ आप ऊपर एमएस एक्सेल लिखा भी है, तो ये थोड़ा सा आप थंबनेल्स दे के कन्फ्यूज ना होइएगा कि जो है ये एमएस वर्ड की है और वह एक्सेल की है। ठीक है, तो ये एक्सेल का है तो यहाँ पे एक्सेल का लोगो भी मैंने लगा दिया है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली आपको वैसे ही करना है कि विंडो आर आपको डालना है, देन यहाँ पे आपको जो है एक्सेल लिखेंगे और एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंटरफेस एक्सेल का रहता है कुछ इस तरह से होता है। मैं देखिए अपनी तरफ से जितनी अच्छी जानकारी हो सकता है उतनी अच्छी जानकारी दूंगा, जिसके लिए आप भविष्य में कभी भी आप अगर एक्सेल फ्यूचर में करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकें और उससे कुछ आप काम निकाल सकें। देखिए, कुछ भी कोई भी चीज़ जो है सीखने का, ये स्टडी करने का पर्पस यही होता है कि हम उसको अच्छी तरह से कर सकें और उससे कुछ पैसे अर्न कर सके या कुछ अपना मतलब जॉब कर सके। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है इसमें क्या होता था, एमएस वर्ड में पेज होता था, इसमें क्या होता है रो और कॉलम होते हैं। रो, कॉलम, सेल, तीन चीज़ें होती हैं। जो आपका इस तरह से आप देख रहे हैं लंबी लंबी, तो ये आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये वाली लाइनें भूल जाए तो जो आपका हॉरिजेंटल लाइन दी है तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपकी रो दी हुई है। और आपके ये जो लंबे लंबे ऐसे दिए हुए हैं ये क्या दिए हुए हैं, कॉलम दिए हुए हैं। जब रो और कॉलम मिल जाता है तो क्या बनता है, ये छोटी सी आप जो देख रहे हैं ब्लैक आउटलाइन से जो हाईलाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, ऊपर जो है हमारा ABCD हेडिंग रहती है और साइड में न्यूमेरिकल नंबर काउंटिंग रहती है और यहाँ पे हमारी सीट्स रहती हैं जो भी हम काम करते हैं, सीट 1 2 3 4, और यहाँ पे हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे सेटिंग के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन शीट का, तो यहाँ पे शीट वर्कशीट रहती है और ऊपर जो है हमारा मेन्यू बार दिया है। मेन्यू बार आपका इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटरव्यू के बिहार पे ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितने होते हैं। तो ये 7 होते हैं, मेन्यू बार हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा वर्कशीट है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, आप शिफ्ट प्लस F11 से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जूमिंग के लिए रहता है सेल जूम, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको कंट्रोल स्क्रॉल बार से बताई थी छोटा बड़ा करने के लिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पेज चाहिए हो, लाइन चाहिए हो, तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसा आप पेज भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सॉरी रो और कॉलम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो आपका होम ऑप्शन की बात करेंगे। होम में भी जो है हम कुछ ही, जैसे कि मर्ज हो गया, वर्ब टेक्स्ट हो गया और यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक। क्योंकि इसके बाद इतना ऑप्शन बताने के बाद में जो है ये होम का बताने के बाद में मैं क्या करूँगा कि आपको सीधे शीटें बनाना बताऊँगा। ठीक है, सीट्स क्या होती हैं कि जैसे कि आप जो भी एक्सेल की सीट बनाते हैं, मार्कशीट हो गया, सेल प्रोडक्ट हो गया, पेबिल हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट शीट हो गई, बैलेंस शीट हो गई और आपका जैसे फीस रिकॉर्ड हो गया। तो ये बहुत सारी सीटें बनाई जाती हैं। देखिए, कोई अगर टीचर पढ़ाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 सीटें बता दी या 6 सीटें बता दी। सीटें आप जितना है मतलब उतनी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई बच्चा गया आया, स्टूडेंट गया आया, तो उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हैं एक्सेल में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा दिमाग चला सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि हम मान लीजिए कुछ लिखते हैं इस तरह से, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर। तो ये चीज़ आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन हम अगर कोई नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें वीडियो हम स्टार्टिंग से ही बताएंगे। यहाँ पे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं तो आप ये जो है उठ के आपका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। शॉर्ट की जो होती है Ctrl+X से आपका कट होता है और Ctrl+V फॉर वैन से क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने फॉर्मेट पेंटर भी बताया है आपको। एमएस वर्ड की सीरीज आप हमारी देख सकते हैं। तो यहाँ पे से कलर कर दिया मैंने, ये फॉन्ट कलर कर दिए, यहाँ पे फॉन्ट ऐसा कर दिया, थोड़ा स्टाइल बन गया ये। ठीक है, अब इसको जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब जो स्टाइल मैंने इस पे लगाई है, मैं चाह रहा हूँ कि उस ऑप्शन पे जाके ना हम ऐसे ही लगा दें। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे
और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया। उसके बाद में अगर कोई आपने टेक्स्ट लिखा है तो नॉर्मली यहाँ पे जो है हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने देखिए, हाँ ये भी चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम ऐसे इसको ड्रॉ कर देते तो ये ऐसे बढ़ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए स्टेच करके हम उतना ही कॉपी पेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और यहाँ से फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट चेंज हो जाएगा। साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जितने अभी हमको क्या आएगा, जितने ऑप्शन की ज़रूरत है हम केवल उतना ही लेंगे। ठीक है, तो इतने ऑप्शन की हमको ज़रूरत है, इतने हम सीख लेंगे। उसके बाद में सीटें बनाएंगे, फिर शुरुआत से फिर ये जितने ऑप्शन दिए हैं आपको ये भी मैं बता दूंगा आपको 1 बाय 1 करके, क्योंकि वीडियो जो है हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, कुछ 10-12 वीडियो में पूरा एक्सेल आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में लेफ़्ट राइट सेंटर आप कर सकते हैं किधर से भी। यहाँ से आप डायरेक्शन में किसी भी वर्टिकल हॉरिजेंटल इस तरह से आप दे सकते हैं स्टाइलिश। देन आप उसके बाद में यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। वार्प टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कुछ यहाँ पे लिखा, देन मुझे इसे एक ही सेल में करना है तो वार्प टेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, एक ही सेल के अंदर ये हो जाएगा। अब जो है सीट बनाने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहेगा वो क्या है, मर्ज एंड सेंटर पॉइंट। जैसा कि मैंने बनाया यहाँ पे, मान लीजिए मार्क शीट। ठीक है, मार्क शीट, देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हम इतने में इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम मर्ज एंड सेंटर पॉइंट करेंगे। देन सेंटर से इसको सेंटर कर दिया मैंने, देन कलर कर दिया, फॉन्ट कलर कर दिया मैंने, यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर दिया और यहाँ से फॉन्ट मैंने ये दे दिया। देन और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये देखिए ये एक हेडिंग बन गई। तो मर्ज एंड सेंटर पॉइंट क्या करता है कि जितने भी रो कॉलम होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है और वहाँ पे एक खाली एरिया बना देता है। तो इस तरह से जो है आप इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए, और आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है शीट बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हटाना भी सीख लीजिए। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया है तो इसको अनमर्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि है, यहाँ पे हमने अनमर्ज किया, यहाँ से इटैलिक हटाया, बोल्ड हटाया, और यहाँ पे नॉर्मल हमने कर दिया, और यहाँ से इसका साइज जो है मैंने छोटा कर दिया। देन जो फिल कलर है आपका वो नो फिल कर दिया। अब देखिए ये आपका हट गया, जितना भी इफेक्ट मैंने लगाया था ये हट गया। ये एक बार और करना बताता हूँ। जैसे आपने कुछ भी लगाया, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पॉइंट किया, देन आपने सेंटर से सेंटर कर दिया, देन आपने उसके बाद में कलर कर दिया, उसके बाद में आपने फॉन्ट बड़ा कर दिया और यहाँ से आपने बैकग्राउंड कर दिया। तो जैसे जैसे आपने ऑप्शन लगाए हैं उसी तरह से आपको ऑप्शन हटाने भी हैं। ठीक है, तो पहले आप मर्ज एंड सेंटर पॉइंट हटाएंगे, उसके बाद में साइड छोटा करेंगे, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है आप नो फिल कर देंगे, और फॉन्ट कलर भी आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये नॉर्मल बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको करिए और प्रैक्टिस इसकी करिए, क्योंकि इतने ही जब हम सीटें बनाएंगे तो लगभग हमको इतने ही ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर बाकी ये जो ऑप्शन है ये मैं अलग वीडियो जो है नंबर का, स्टाइल का, या आप नंबर भी देख ही लीजिए। नंबर में कुछ खास ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, अब जैसे कि इसमें मुझे कोई करेंसी सिंबल देना है, जैसे मुझे डॉलर देना है तो देखिए डॉलर लग जाएगा, यहाँ से परसेंटेज लग जाएगा, यहाँ से कॉमा लग जाएगा, यहाँ से इसके जीरो बढ़ जाएंगे और यहाँ से जीरो घट जाएंगे। यहाँ पे देखिए कस्टम लगा हुआ है, कस्टम से जैसे कि मैं जनरल कर देता हूँ तो बिल्कुल जैसा पहले आपका लिखा था वैसे ही हो जाएगा। और अगर मैं इसे डेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आके हम अगर इसमें डेट लगा देंगे, देखिए यहाँ पे डेट आपका दिया होगा कहीं पे, शॉर्ट डेट, देखिए डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका ये एक फ़ायदा है कि अगर आपने कुछ लिखा है और सेम डेट चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ लगा के, डेट हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जैसे आपने कुछ लिखा ऐसे, देन एंटर किया, तो आप जो है इसका ई पे देखिए, इसको जैसे कि ये बाहर जा रहा है तो हम इसको एक ही कॉलम में सेट करना चाह रहे हैं तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे ई पे, तो आपका जो है इस लाइन पे, ई की जो है लाइन पे, ये ऐसे हम डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पूरा एक ही में आ जाएगा। एक तरीका और होता है, अगर जैसे कि ये कुछ बाहर ऐसे निकल रहा है तो हम इसी लाइन को जो है पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर देंगे जितनी बड़ी भी चाहिए। ये देखिए ये लाइन को जो है यहाँ से, ये देखिए ऐसे प्लस टाइप में बन जाएगा तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये ऐसे जितना भी बड़ा करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, जितना भी बड़ा करना चाह रहे हो उतनी बड़ी आपको लाइन मिल जाएगी। जैसे कि आप कोई मान लीजिए कोई सीट ऐसी बना रहे हैं जिसमें कि आप उसको जो है उतना ही साइज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है आप इस तरह से कर सकते हैं।
और अगर जितने में ये लिखा है उतना ही मुझे फिट साइज चाहिए तो आप इस पर जो है डबल क्लिक कर देंगे और ये जो है इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए, फिर हम लोग जो है एक्सेल के नए वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, क्योंकि जो है आपको हमारे आने वाले वीडियो, आपको जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना सीखिए, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।